इसमें आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट हमने लिया है रिमूव द एडवर्ब टू, यानी कि रिमूव माने हमें हटाना है TOO को। कैसे? इसके लिए नियम है, यदि अंग्रेजी वाक्य में TOO और TO2 दोनों आते हैं तब पहले TOO के स्थान पर सो या वेरी कर देते हैं तथा दूसरे TO2 को हटाकर डैट, और जो सब्जेक्ट शुरू में होता है वो सब्जेक्ट और कैन नॉट कर देते हैं। कैन नॉट कर करते हैं यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन यदि अंग्रेजी का वाक्य पास्ट टेंस में है तब TO2 के स्थान पर डैट प्लस सब्जेक्ट कुड नॉट करते हैं। कुड नॉट क्यों करते हैं? क्योंकि टेंस हमारी पहली क्लॉज पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट करते हैं, और हमारी पहली क्लॉज अगर पास्ट में है तो कुड नॉट कर देते हैं। बाकी वाक्य को जो का त्यों रखते हैं, अर्थात केवल अंग्रेजी वाक्य से TOO तथा TO2 को हटाते हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस है ही इज़ टू बिजी टू कम हियर। आप देख सकते हैं सेंटेंस में TOO और TO2 दोनों आए हुए हैं। तब हम क्या करेंगे, हमें इस सेंटेंस को इस प्रकार से इसका रूप बदलना है कि इसका रूप तो बदल जाए लेकिन इसका अर्थ ना बदले। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को जो का तो रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो के तो आ गई इज़ टू का मैंने बताया था सो या वेरी कर देते, तो हमने क्या कर दिया सो। व्यूजी जो का तो फिर इस टू को हटा क्या करते हैं डैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या शुरू में ही, तो यहाँ क्या आ गया ही। अब ये देखिए पहली क्लॉज हमारी क्या में प्रेजेंट टेंस में है, इज आ रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया बेटे कैन नॉट। बाकी जो का तो कम हियर। इसका अर्थ क्या था, ही इज़ टू बिजी, वो इतना व्यस्त है, टू कम हियर कोई वो यहाँ नहीं आ सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ही इज़ सो बिजी, वो इतना व्यस्त है डेट ही कैन नॉट कम हियर कि वो यहाँ नहीं आ सकता है। अर्थ वही है दोनों का, लेकिन रूप बदल दिया है, और यही क्रिया हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। रूप बदलने की क्रिया हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट, सी वॉज टू फ्राइटन टू स्पीक। सी आपने देखा यहाँ TOO आ गया और यहाँ TO2 आ गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब लाए, इस TOO का हमने क्या कर दिया सो कर दिया। फ्राइटन जो कहते हो इस टू को हटाए क्या कर दिया डैट, और सब्जेक्ट क्या हमारा शुरू में सी, तो यहाँ क्या आ गया सी। और ये पहली क्लॉज हमारी काय में है पास्ट टेंस में, क्योंकि वहाँ जाया तो इसलिए यहाँ क्या कर दिया कुड नॉट, और बाकी जो का तो स्पीक। तो क्या होगा इसका, सी वॉज सो फ्राइटेड, वो इतनी भयभीत थी दैट सी कुड नॉट स्पीक, कि वो नहीं बोल सकी। हम लोग क्या कर रहे हैं, TOO के स्थान पे सो कर रहे हैं, और TO2 को हटा के डैट सब्जेक्ट, और प्रेजेंट में है तो कैन नॉट कर देते हैं, और पास्ट में है तो कुड नॉट कर देते हैं, बाकी जो का तो रखते हैं, यानी वाक्य का हम रूप बदल रहे हैं। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रश्न इतना मुश्किल है कि उसको हल नहीं किया जा सकता है। तो बदलिए इसका रूप, द क्वेश्चन जो कहते हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इस टू के स्थान पे क्या है सो, डिफिकल्ट। अब इस टू को क्या करना है डैट, लिया है डैट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट तो कोई नहीं है, तो जहाँ सब्जेक्ट ना हो तो हम वहाँ क्या मान लेते हैं वन मान लेते हैं, यानी तो यहाँ हमने क्या किया वन मान लिया। इसके बाद ये पहली क्लॉज प्रेजेंट में है तो हमने क्या कर दिया कैन नॉट कर दिया, बाकी जो का तो सॉल्व। दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट, कोई भी इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न इतना मुश्किल है। नेक्स्ट, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। देख लीजिए आप TOO आया हुआ है, TO2 आया है, तो हमें क्या करना है रिमूव करना है, यानी हटाना है। तो द न्यूज़ जो का तो हेल्पिंग जो के तो टू के स्थान पे सो आ गया, गुड जो का तो डैट। आप सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ कर दिया हमने इट मान लिया। फिर यहाँ क्या हो गया प्रेजेंट में है तो यहाँ क्या जाएगी कैन नॉट बी ट्रू, बस। नेक्स्ट, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी कॉफ़ी इतनी गर्म है मेरे लिए पीने के लिए, अर्थात मैं कॉफ़ी को नहीं पी सकता हूँ। तो क्या करेंगे, द कॉफ़ी इज जो कहते हो TOO के स्थान पे क्या गया सो आ गया, हॉट जो कहते हो डैट, फिर क्या है मी, यहाँ सब्जेक्ट रखा है मी, तो इसके हमने क्या किया यहाँ आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ, कॉफ़ी इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। तो हमने देखा क्या कि हमने TOO और TO2 के स्थान पे चेंज किया है।
इस प्रकार से चेंज करने से क्या होगा, चेंज करने से इसका अर्थ वो का वही रहेगा, लेकिन इसका जो फॉर्म्स है यानी रूप है इसका वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। यही क्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। और देखिए नोट में, यदि अंग्रेजी वाक्य में TOO2 केवल आता है, यानी TO2 ना हो, केवल TOO2 हो, तब ऐसे वाक्य का रूप बदलने के लिए TOO2 के स्थान पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर देते हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कहाँ करते हैं, वाक्य के अंत में। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे शी इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। आपने देखा यहाँ केवल TOO2 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लाए, हेल्पिंग वर्ब लाए। अब इस TOO2 का हमने क्या कर दिया, एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। नेक्स्ट, द क्लास इज टू नॉजी। तो हमने देखा यहाँ TOO2 आया हुआ है, तो हमने क्या किया, द क्लास जगह तो हेल्पिंग वर्ब जगह तो TOO2 के स्थान पे क्या कर दिया हमने, लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर दिया, नॉइजी यहाँ लिया है। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका अर्थ समझे क्या हुआ, यानी कक्षा इतनी शरारती है सीमा से परे। और एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, रिमूव टू, यानी कि हमें TOO2 कैसे हटाना है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तो आप उसे एक्सरसाइज को ध्यान से कर लेंगे। पहला सेंटेंस है ही इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। दूसरा है ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू विन द गेम। तीसरा है इट इज़ टू हॉट। नेक्स्ट, दे आर टू डिसऑनेस्ट नॉट टू टेक ब्राइब। नेक्स्ट, उज्जवल इज़ टू क्यूट नॉट टू बी लव्ड बाई ऑल। नेक्स्ट, ही वॉज टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट, he is too small to win the race. Next, he is too foolish to win the election. Next, he is too old to walk. Next, the principal is too busy to attend the meeting. Next, he is too proud to learn. Next, he is too weak to go to school. Next, the dress is too costly to be purchased. Next, he is too poor to buy the books. आप ये एक्सरसाइज अपने इस रूल्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें TOO2 और TO2 को हटाना है, यानी कि हमें क्या करना है, रिमूव करना है एडवर्ब टू को। थैंक यू सो मच।